हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज की जो वीडियो है वो एक बुक समरी है। मुझे लगा कि ये आप लोगों के लिए बहुत आसान है रहेगा कि आप अपने सपनों को कैसे हकीकत में बदल सकते हैं। एंड ये बुक जादू बुक है जिसको द फेमस राइटर रोंडा वन ने लिखा है। इनकी बुक को हर किसी ने पढ़कर उसको अप्लाई कर कर अपने जीवन को बदला है। अब बारी आपकी है कि आप अपने सपनों को कैसे हकीकत में बदल सकते हैं। एंड मैं ये दावा करती हूँ कि इसे सुनने के बाद आपको ये लगेगा कि सच में बहुत आसान है चीज़ों को मैनिफेस्ट करना, बहुत आसान है अपने हर एक सपने को पूरा करना, बहुत आसान है हर उस चीज़ को पूरा करना, उस चीज़ को अपने जीवन में लाना जो आप चाहते हैं। तो शुरू करते हैं। जैसे कि रोंडा वन कहती है कि अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदले। कल्पना सच्चा जादुई गलीचा है। यदि आप हर दिन जादुई अभ्यास कर रहे हैं तो आपको जीवन में अब तक जो भी मिला है और लगातार जो भी मिल रहा है, आपने हर उस चीज़ के लिए कृतज्ञता का अभ्यास करके एक एक अद्भुत बुनियाद बना ली है। अब ये जादुई अभ्यास क्या है तो इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन आज का एक रोमांचक दिन है क्योंकि आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल अपने सपनों और इच्छाओं को हकीकत में बदलने में करने जा रहे हैं। सदियों से ये परंपरा चली आई है और बहुत वर्षों से, कई सालों से इसका इस्तेमाल भी किया जा रहा है। आदिकालीन संस्कृतियाँ अपनी मनचाही चीज़ को पाने से पहले पारंपरिक रूप से धन्यवाद देती आ रही है। धन्यवाद देने के लिए उन्होंने विस्तृत कर्मकांड बनाए ताकि वे इसमें अधिक से अधिक शक्ति भर सकें। प्राचीन समय से मिस्र के लोग नील नदी की बाढ़ का जश्न मनाते आ रहे हैं ताकि नदी में पानी का सतत प्रवाह बना रहे। अमेरिकन इंडियंस और ऑस्ट्रेलिया के मूल बाशिंदों ये वर्षा नृत्य किया करते थे। विभिन्न अफ्रीकी प्रजातियां भोजन के लिए कृतज्ञता ग्रैटिट्यूड व्यक्त करती थी, वह भी शिकार करने से पहले। और हर संस्कृति धर्म में प्रार्थना की प्रकृति यही रहती है और ये मनचाही चीज़ पाने से पहले धन्यवाद दिया जाए। आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करती है, जिसका मतलब है कि आप जो चाहते हैं आपको अपने मन में उसी के समान चित्र जरूर बनाना होगा। आप यहाँ से आप बहुत ध्यान से सुनना कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ और क्या समझाना चाह रही हूँ। फिर अपनी इच्छा को खुद की ओर आकर्षित करने के लिए आपको ऐसा महसूस करना होता है जैसे वह पूरी हो चुकी है। यानी आपको ये एहसास करना होता है कि जैसे कि वो चीज़ आपको मिल गई है। जब आपको वो चीज़ मिल जाती है, जिस तरह की खुशी आपके मन में उसको पा लेने के बाद होती है, सेम वैसी ही चीज़ आपको, वैसी ही फीलिंग्स आपको लानी पड़ती है जैसा मनचाही चीज़ मिलने पर होता है। ऐसा करने का सबसे आसान तरीका अपनी मनचाही चीज़ के लिए कृतज्ञ होना है, आभार व्यक्त करना है, शुक्रगुजार होना है उसे पाने से पहले। यदि पहले कभी आपके मन में यह विचार नहीं आया है कि अपनी मनचाही चीज़ को पाने के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपने अब इसकी एक और जादुई शक्ति खोज ली है। बाइबल के शब्द
यही वादा करते हैं, बाइबल में यही लिखा गया है कि जिसके पास भी कृतज्ञता अभी है उसे अधिक भविष्य में और दिया जाएगा, वो और समृद्ध होगा। आपको कृतज्ञता अपनी मनचाही चीज मिलने से पहले ही रखनी होगी। हम बहुत बार ये सोचते हैं कि जब हमें कोई चीज़ मिल जाएगी जो हम चाहते हैं, हम तब खुश हो जाएंगे, तब हम कृतज्ञता व्यक्त करेंगे, तब हम ऊपर वाले का धन्यवाद करेंगे। लेकिन यहाँ पर रौंडाबन ये कहती हैं कि आपको कृतज्ञता अपनी मनचाही चीज़ मिलने से पहले रखनी होगी। मनचाही चीज़ मिलने के बाद इसे व्यक्त करने से काम नहीं चलेगा। अधिकतर लोग किसी अच्छी चीज़ को पाने के बाद कृतज्ञ होते हैं, लेकिन अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत बनाने और हर क्षेत्र को समृद्ध बनाकर समूचे जीवन को बदलने के लिए आपको पहले ही कृतज्ञ होना चाहिए। और बाद में भी जब आप अपनी मनचाही चीज़ पाने से पहले ही सचमुच कृतज्ञ हो जाते हैं, तो आपके मन में तुरंत यह तस्वीर बन जाती है कि वह चीज़ आपके पास आ चुकी है। आप महसूस करते हैं कि वह इस समय आपके पास है और आप अपनी भूमिका पूरी कर रहे हैं। यदि आप उस तस्वीर और भावना को कायम रखते हैं तो आप जादुई ढंग से अपनी मनचाही वस्तु प्राप्त कर लेंगे। यहाँ पर ध्यान देना कि क्या कहा जा रहा है कि जब आप उस तस्वीर को जो आप पाना चाहते हैं और उस चीज़ को जब आप मिल जाती है, उस भावना को, उस फीलिंग्स को, उस खुशी को जब बनाए रखते हैं, तब जादुई ढंग से अपनी मनचाही चीज़ वस्तु को प्राप्त कर लेते हैं। आपको पता नहीं होगा कि वह आपको कैसे मिलेगी और यह पता लगाना आपका काम है भी नहीं। आपको यह पता नहीं होता कि पैदल चलते वक्त गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आपको ज़मीन पर कैसे बनाए रखती है ना? तो आप यह जानते और विश्वास करते हैं कि पैदल चलते वक्त गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आपको ज़मीन पर बनाए रखेगी। इसी तरह आपको यह भी जानना और विश्वास करना चाहिए कि जब आप अपनी मनचाही वस्तु के लिए कृतज्ञ होते हैं, आभार व्यक्त करते हैं, तो वह जादुई ढंग से आपकी ओर आकर्षित हो जाएगी, क्योंकि यही सृष्टि का नियम है। और अब आपके सपनों को हकीकत में कैसे बदला जाए, इसके बारे में रौंडाबन ने बताया है कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में क्या चाहते हैं। यदि आपने यह काम पहले नहीं किया है, कि आपको नहीं पता है कि आखिर आप अपने जीवन में क्या क्या चाहते हैं, तो उसकी एक लिस्ट बनाइए और उस पर नज़र डालिए। और इस जादुई अभ्यास के लिए आपको सिर्फ अपनी 10 इच्छाएं चुननी है। ये इच्छाएं आपकी अलग अलग एरिया से हो सकती है, यानी कि हेल्थ हो, या आपका स्वास्थ्य हो, अच्छा घर हो, या आपके अच्छे संबंध हो, कुछ भी। या फिर आप एक ही क्षेत्र में, यानी कि अगर आपका हेल्थ खराब है, अगर आपका रिलेशन खराब है, तो एक ही एरिया में आप 10 इच्छाओं को भी चुन सकते हैं। जैसे आपका रिश्ता खराब है, तो आप अपने रिश्तों के लिए 10 इच्छाओं को चुन सकते हैं जिसे आप सचमुच बदलना चाहते हैं। जैसे कारोबार या सफलता, इस बारे में बहुत स्पष्ट और निश्चित रहें कि आप आखिर क्या चाहते हैं, ताकि इस अभ्यास में आपको जादुई परिवर्तन होते देख सकें। कल्पना करें कि आप अपनी 10 इच्छाओं के लिए सृष्टि को जादुई आदेश दे रहे हैं, और नियम का इस्तेमाल करते वक्त आप वास्तव में यही कर रहे हैं। एक कॉपी और पेन लीजिए और वहाँ पर अपनी 10 इच्छाओं की लिस्ट बनाइए जो आप चाहते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए कि थैंक यू सो मच, मेरे आदर्श जीवन के लिए
धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मुझे परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर मिले, इसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, जिसकी बदौलत मैं अपने मनचाहे कॉलेज में पहुंच पाया। हमारे सपनों के घर के लिए धन्यवाद, 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 जिसमें हमारी हर मनचाही चीज़ है। जैसे मुझे जो अप्रत्याशित धन प्राप्त हुआ है उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, ताकि मैं अपनी हर ज़रूरत की चीज़ को पूरा कर पा रही हूँ। तो आपको अपनी इच्छा को लिखना है और 3 बार धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद लिखना है। 3 बार धन्यवाद कहना एक जादुई फॉर्मूला है। जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं, 3 बार जब धन्यवाद, धन्यवाद कहते हैं, तब आप एक गोपनीय जादुई फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपको अपनी इच्छाओं को हर रोज़ ऐसे ही लिखना है और धन्यवाद बोलना है। अब उसके बाद आप देखेंगे कि आपके जो मैनिफेस्टेशन है, जो डिज़ायर है, वो कैसे पूरे होते हैं, क्योंकि ये जादुई अभ्यास है। यहाँ जादू की दुनिया है, ये जादू की तरह काम करता है धन्यवाद शब्द। तो मिलते हैं दोस्तों बहुत पावरफुल दिन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।